इंडियन रेलवे में दिवाली के टाइम ट्रेवल करना उतना ही मुश्किल है जितना शादी के सीज़न में बारात से पहले दूल्हे को ढूंढना। मतलब टिकट मिलता नहीं है और वेटिंग लिस्ट कभी घटता नहीं है। और प्लेटफॉर्म पे क्राउड ऐसे लगता है जैसे सब लोग एक ही ट्रेन से अपने घर जा रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं इस धमाकेदार जर्नी को, जहाँ टिकट से ज़्यादा ज़रूरी होती है सीट बचाना। लेट्स गो। तो दोस्तों फाइनली वापस घर आने का टाइम आ गया है। दिवाली की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और अब मैं तुम लोगों को जाते जाते अपने रूम का हाल दिखा देता हूँ। तो ऐसा है कुछ अपने रूम का हाल। बैग अपना पैक हो चुका है, तो चलो चलते हैं फटाफट रेलवे स्टेशन। काफ़ी दूर भी जाना है और दिवाली का टाइम भी चल रहा है, तो ऑलवेज क्राउड तो रहता ही है भाई न्यू दिल्ली स्टेशन पे। तो चलो चलते हैं। Miss your hate, can I just crash over? Guess you crashed in like a tsunami. Woke up next to you so hungover. Sunlight painted stripes on your body. I'd give anything that I have for just another one of your nights. You can't have it, I'm in a life. Just भाई ये हम लोग आ चुके हैं न्यू दिल्ली स्टेशन और यहाँ हद से ज़्यादा बड़ी भीड़ है। और ये यहाँ पे यात्री सुविधा केंद्र है, हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। यहाँ से अंदर कैसे जाएंगे क्या होगा भगवान जाने, बस अंदर जा रहे हैं। कहाँ भाई भीड़। will depart from platform number 11. Inconvenience caused is deeply regretted. बस एक बार ये भीड़ का नज़ारा देखो न्यू दिल्ली पे। क्राउड को मैनेज करने के लिए न्यू दिल्ली स्टेशन पे आरपीएफ ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह बना रखे थे कि लाइन से चलना है। जो भी लाइन के थोड़ा भी इधर उधर जा रहा था उसकी अच्छे से बजा रहे थे ये आरपीएफ वाले। इवन एक ने तो मुझे भी बजा दिया, मुझे नहीं बजा रहा था, मेरे आगे वाले को वो बजा रहा था, गलती से मुझे भी लग गया। एनीवे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल था। रिजर्वेशन हो चाहे अनरिजर्व्ड हो, दोनों ही लोगों को एक ही लाइन से गुजारा जा रहा था, कि जो थोड़ा अनफेयर लगा मुझे। बाकी देखा जाए तो ये हमारी सेफ्टी के लिए था। और ये है रेलवे स्टेशन पे चेकिंग मशीन। एंड उसके बाद फिर से यहाँ पे इन लोगों ने ये बैरियर लगा रखे थे जिसमें से हमें पास होके स्टेशन के अंदर जाना था। तो ये वाला जो सिस्टम है ये मैंने पहली बार देखा है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। भाई ये देखो उस लेवल की भीड़ को क्रॉस करके, ये जो घेरा देख रहे हो इसको क्रॉस करते हुए हम लोग आए हैं हल्दीराम में। और हल्दीराम में आके एंजॉय कर रहे हैं छोले भटूरे। और ये है उत्कर्ष भाई, ठीक, ये भी मेरे साथ ही जा रहे हैं। और ये बंदा मेरे लिए केक लेके आया है, क्योंकि कल यानी आने वाले कल 20 तारीख को मेरा बर्थडे है, इसलिए बंदा भी केक लेके आया है। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। और केक और हल्दीराम में बैठ के हम लोग यहाँ बर्थडे केक काटेंगे। चलो फिलहाल देखते हैं केक कैसा है। और ये पैन केक लेके आया है मेरे बर्थडे के लिए, थैंक यू सो मच। एंड चला केक उठा के मारना चालू कर दिया तो। एंड बाकी अभी ये छोले भटूरे खा के बताते हैं टेस्ट कैसा है। लेना चल ठीक है चला। ये उत्कर्ष भाई यहाँ मेरे लिए केक लेके आए हैं, जो मेरे बर्थडे कल है, और एक कैंडल जला रहा है अभी को। जल्दी जल्दी काट। मैं ही काटूं? बर्थडे किसका? मेरा बर्थडे है। ठीक है काट रहा हूँ। व्लॉग बंद कर दो तो निकाल दो। क्या है, रुको यार पहले खा पी लेते फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो भाई हल्दीराम के छोले भटूरे लपेटने के बाद हम लोग आ चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। और पौने 11 या जो भी बोल दीजिए, पौने 11 उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो हैरी पॉटर देखते हैं। नहीं देखो तो देख लो, तुम्हारे औकात के बाहर की मूवी है। ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी देख सकते ये हैं। फोन देख के ये मत समझना कि बीच में लिए थे गैस पे, ये फोन लिए थे नो EMI। तो अभी जो ठीक है भाई बस कर। तो अभी जो हमारी ट्रेन है वो है 10:50 पे इसकी है और 11:15 बजे मेरी है। अभी अगवा जाने तो तब पता चलेगा।
ये खड़ी है यहाँ पे अपनी बनारस न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ये जा रहे हैं अपने उत्कर्ष भाई। इसका जो कोच है वो है सेकंड एसी। जाना तो मुझे भी बनारस ही है, बट मैं बनारस क्यों ही जाऊँ भाई, प्लान में थोड़ा सा चेंजेस है, मैं कहीं और जा रहा हूँ। पहले उत्कर्ष भाई को ट्रेन में बिठा देते हैं, ये निकल जाते हैं, आधे घंटे बाद मेरी ट्रेन है, फिर सोचता हूँ क्योंकि मेरे प्लान में कुछ थोड़ा सा चेंजेस है। वो देखो सामने खड़ी है बनारस न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन और मैं जिस ट्रेन में जा रहा हूँ वो ट्रेन सामने से आ रही है। अब मैं बताता हूँ कि मैं किस ट्रेन में जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तो आज मैं जिस ट्रेन में ट्रेवल करने वाला हूँ वो है न्यू दिल्ली पौंडीचेरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि नागपुर, झांसी, चेन्नई से होते हुए पुडुचेरी जाती है। तो चलो इस जर्नी को भी स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस जर्नी में जो हमारा कोच रहने वाला है वो है S3 स्लीपर का थर्ड कोच। अब जनरली मैं थर्ड एसी या फिर सेकंड एसी में ट्रेवल करता हूँ, बट क्योंकि मैं काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जा रहा हूँ तो मैंने प्रेफर किया है स्लीपर। 2 घंटे की जर्नी है भाई इस ट्रेन में मेरी, तो मैं सोचा क्या ही करना, थर्ड एसी में फालतू के पैसे थे तो मैंने स्लीपर में कराया है। एंड दिस इज़ माय कोच। लोग वहाँ भी खड़े हैं, लोग यहाँ भी खड़े हैं। अभी कोच अटेंडेंट ने अंदर से वो लॉक नहीं ओपन किया है, लेट्स सी कब ओपन होता है, उसके बाद फिर हम चलेंगे अंदर। ये अपनी बनारस न्यू दिल्ली डिपार्ट हो रही है दिल्ली से और ये है कोच नंबर A1 ये वाला, जिसमें उत्कर्ष भाई ट्रेवल कर रहे हैं। काश मेरा भी टिकट इसी ट्रेन में होता, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी डेस्टिनी थोड़ी डिफरेंट है, बट कोई नहीं। अभी मैं अपनी ट्रेन में आ गया हूँ अंदर, क्योंकि ये ट्रेन साउथ साइड जाती है, बिहार साइड नहीं जाती है, तो थोड़ा क्राउड कम है। जैसे कि ये देख लो भाई, जनरल में क्या लोग भरे पड़े हैं इसमें। तो क्योंकि मेरी ट्रेन साउथ साइड जाती है तो थोड़ा उसमें क्राउड कम है, बट स्टिल चल मैं दिखाता हूँ अपने सीट पे कि क्या क्या चल रहा है अंदर। बाकी बाय बाय बनारस न्यू दिल्ली सुपरफास्ट। बाकी चलिए मैं आपको अपनी ट्रेन का हाल दिखाता हूँ। सीट पे रहेंगे हमारी वो है स्लीपर में ट्रेवल करना भी सीट नंबर 24 ये वाला है अपना सीट। बाकी देखता हूँ यहाँ पे कैसे रह सकता हूँ। ये वाला है अपना सीट, काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ है। अभी मैं बोर्ड कर चुका हूँ अपनी न्यू दिल्ली पुडुचेरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ स्लीपर में। आप लोगों को दिखाई दिया। ट्रेन की हालत बता दूँ तो वही है, सीट फटे हुए हैं, एसी तो होता है नहीं स्लीपर में ऑब्वियसली, नॉर्मल पंखे हैं। सीटों की हालत ख़राब है, वॉशरूम में ना फ्लश चल रहा है, बदबू अलग आ रही है। जस्ट इंडियन रेलवे स्लीपर थे यार, इसीलिए मैं स्लीपर में ज़्यादा नहीं ट्रेवल करता हूँ। बट शॉर्ट जर्नी थी तो सोचा करा लेता हूँ, सस्ते में निपट जाऊँगा। बट क्या ही बोलूँ यार, बेकार व्यवस्था है स्लीपर। इंडियन रेलवे के स्लीपर का एकदम बुरा हाल हो रखा है। बाकी देखो इस ट्रेन में क्राउड बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन साउथ में जाती है, चेन्नई पुडुचेरी साइड। अगर यही ट्रेन बिहार या वेस्ट बंगाल जा रही होती ना तो अभी मेरे फ्रेम में 10 लोग और दिख रहे होते। तो ये रियलिटी है इंडियन रेलवे का। बाकी अभी 11:10 हो रहे हैं, 11:15 बजे अपना यहाँ से डिपार्चर होगा। तो डिपार्चर आपको दिखाता हूँ, उसके बाद तब तक वेट करो और क्या। अपनी शेड्यूल टाइम 11:15 पे डिपार्ट हो चुकी है ट्रेन। एंड अब हमारा जो अगला स्टॉप है वो है मथुरा जंक्शन, जो कि आई गेस 2 घंटे बाद आएगा। तो अभी फ़िलहाल चल के मैं अपनी सीट पे बैठता हूँ। 2 घंटे बाद मथुरा जंक्शन आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जहाँ तक मुझे देख के पता लग पा रहा है ये मथुरा का बस स्टेशन लग रहा है। और हाँ, बस स्टेशन ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी गवर्नमेंट बसेस खड़ी है और ये यहाँ पे हमारे एक ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हो रही है।
ये तो मालगाड़ी है भाई। कोई नहीं, अपन पहुंचने वाले हैं मथुरा। यार रात को कुछ दिखता नहीं, इसलिए मुझे रात को ट्रैवल करना पसंद नहीं है ज़्यादा। बट एनीवेज चलो मथुरा पहुंचने वाले हैं, आप लोगों को मथुरा जंक्शन दिखाता हूँ अभी। तो भाई जैसे ही मेरी ट्रेन मथुरा जंक्शन पहुंची थी, उससे पहले सब कुछ सही था। जितने ट्रेन में सीटें हैं उतने लोग मुझे दिख रहे थे। लेकिन भाई जैसे ही ट्रेन मेरी मथुरा जंक्शन पहुंची है, मैं सोचा था नीचे उतर के आराम से वीडियो शूट करूंगा, सब बताऊंगा। 2 मिनट का स्टॉपेज था, बस स्टिल मैं कर लेता। बट भाई जैसे ही ट्रेन पहुंची, जो भीड़, लोग डब्बे बोरी बड़े बड़े बैग लेकर जो घुसे ना ट्रेन में, अनरिजर्व सेक्शन वाले, जनरल कंपार्टमेंट के लोग, भाई मैं भाग के सबसे पहले अपने सीट पे आया हूँ कि भाई अपनी सीट बचाओ, वरना अपनी सीट की भी लंका लग जाएगी। तो भाई अब मैं पहले कह रहा था कि साउथ की जो ट्रेनें होती हैं जिसमें मैं बैठा हूँ वो साउथ जा रही है, तो उसमें भीड़ नहीं होती। भाई भीड़ होती है, अनरिजर्व लोग स्लीपर में घुसते हैं, यही सच्चाई है भाई। आज मैंने देख लिया। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ आज के अपने दूसरे स्टॉप पे, जो कि है आगरा कैंट। अब इस ट्रेन की जर्नी, जो कि पुडुचेरी एक्सप्रेस या पौंडीचेरी एक्सप्रेस जो भी बोल लो, इस ट्रेन के लिए जो मेरी जर्नी थी वो थी यहीं तक। अब यहाँ मैं क्यों आया हूँ ये आप लोगों के दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा। तो एक्चुअली यहाँ से मेरी दूसरी ट्रेन है, जो कि है सुबह 6 बजे, और जो कि है वंदे भारत। तो यहाँ अभी मुझे 4 घंटे बैठना है। 4 घंटे बाद यानी सुबह 6 बजे मेरी दूसरी ट्रेन है वंदे भारत, यहाँ से मेरे होम टाउन बनारस के लिए। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में अगर ये सवाल था कि मैं भाई कहाँ जा रहा हूँ, मैं बनारस अपने होम टाउन ही जा रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट रूट, क्योंकि भाई जस्ट दिवाली एंड इतना क्राउडेड टाइम था तो मुझे डायरेक्ट टिकट ही नहीं मिली। और भाई अभी मैं जिस ट्रेन से आया हूँ उस ट्रेन का अगर रिव्यू दूँ जर्नी का, तो पहली बात तो 2 घंटे की जर्नी थी मेरी न्यू दिल्ली से आगरा कैंट तक। तो मैं सोचा कि स्लीपर में करा लेता हूँ, कुछ नया ट्राई करते हैं, क्या ही हो जाएगा। पहले मेरा प्लान था कि जनरल से आते हैं, फिर मैंने सोचा नहीं भाई जनरल से थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा और वो मुझे पे ही भारी पड़ जाएगा। तो मैंने स्लीपर में कराया एंड मथुरा जंक्शन आने तक सब कुछ नॉर्मल था, नो क्राउड नथिंग भाई। लेकिन मथुरा के बाद जो हुआ है वो आपको पता ही है। तो अभी 4 घंटे मेरे को यहाँ पे बिताना है। अब देखो मैं क्या क्या करके या कैसे करके बिताता हूँ, क्योंकि सोऊंगा तो बिल्कुल नहीं और ना तो नींद आएगी ऐसी जगह पे। बाकी चलो अभी दिखाता हूँ क्या क्या खुराफात मैं इस स्टेशन पे करूँगा टाइम पास करने के लिए। भाई ये आगरा कैंट स्टेशन तो बड़ा बोरिंग स्टेशन है यार। मैं सोचा था रेलवे स्टेशन पे बैठ के ट्रेन आएंगी, उनमें बैठे हुए लोगों को, उनकी हरकतों को देख के दिन मतलब रात निकाल लूँगा यार। यहाँ तो ना तो ट्रेन है ना तो बंदे दिख रहे हैं भाई, क्राउड है ही नहीं। दिवाली का क्राउड जो होता है नॉर्मली स्टेशंस पे, वो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कहीं। पूरा स्टेशन एकदम शांत है, ट्रेनें भी यहाँ गिन चुन के आती हैं बस। क्या यार, वो रात कैसे कटेगी मेरी। Showed you the city. How'd you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance. Yeah, face value had you at a glance. Yeah, but nobody ever asked if you could dance. Yeah, well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. तो भाई यार जैसे तैसे करके
4 घंटे, सॉरी 3 घंटे निकल गए, 1 घंटे और बचे हैं। 5 बज रहा है अभी। यार कम से कम आगरा के सारे 5 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, हर प्लेटफॉर्म का एक एक चक्कर लगा चुका हूँ। और ये देखो यहाँ पे ये वाटर बॉटल्स रखी जा रही है, यानी ट्रेन जल्दी आने वाली है। फाइनली डिपार्चर से 1 घंटे पहले हमारे ट्रेन को स्टेशन पे लगाया जा रहा है। थैंक गॉड ट्रेन फाइनली आई तो कम से कम भाई। अब मैं जाके बस बैठूंगा और सो जाऊंगा। और ये हमारी वाइट वाली वंदे भारत है। जहाँ तक मुझे पता था कि सैफरॉन वंदे भारत आएगी, बट नहीं, वाइट वाली आ रही है। कोई नहीं, प्रायोरिटी तो वंदे भारत वाली दोनों को ही मिलती है। बस फटाफट अब गेट खोलो, मैं चला अपनी सीट पे और मस्त सो जाऊंगा। तो भाई जो अपनी पुडुचेरी, न्यू दिल्ली पुडुचेरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिससे मैं यहाँ न्यू दिल्ली से आगरा आया, मुझे जो स्लीपर कोच मिला था वो 2019 का मैन्युफैक्चर था, यानी 6 साल पुराना कोच था। इसीलिए मैं सोचूं भाई इतनी बुरी हालत कैसे हो सकती है किसी कोच की। एंड भाई उस कोच में जो पेंट्री कार वाले थे दबा के पैसे लूट रहे थे। 15 रुपए की रेलनी जो कि अब 14 रुपए की हो गई है, उसको 20 रुपए में बेच रही है। एक आंटी ने खरीदा तो मैंने उस आंटी को बोला कि आप 5 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो, तो वो आंटी बोलती है कि 5 रुपए से क्या ही होता है। अब उनको ये बात कौन समझाए कि वो जो वेंडर है वो 5-5 रुपए पता नहीं कितने लोगों से लेगा, तो उसका ही फायदा हो रहा है। मैंने उनको समझाया बट वो आंटी थोड़ी अजीब थी, तो मैं क्या ही बोलूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस बुरा भी था, अच्छा भी था, नॉर्मल था, नॉट गुड नॉट बैड। एंड अब हमारी ट्रेन वंदे भारत लगी हुई है, दरवाजे ओपन हो गए। चलो उसका जर्नी एंजॉय करते हैं, जो होना था हो गया उस ट्रेन में। लेट्स गो। ये देखो, ये है लोको पायलट केबिन एंड दिस इज माय कोच। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी। तो ये वाला 6 नंबर सीट मेरा है एंड दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ आवर कोच। तो भाई देखो, मुझे मिला है ये मिडिल वाला सीट, ठीक। और मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि ये जो बगल वाली सीट है ये वाली, इस पे भाई एक ओल्ड अंकल जी मिले हैं। भाई मतलब मेरी किस्मत में बूढ़े लोग ही लिखे हैं, जवान लड़की तो छोड़ो, मतलब कोई क्यूट सी लड़की बगल में बैठ जाए वो नहीं, लड़के ही दे दो भाई। किसको किसको बगल में बैठा रहे हो। मैं भाई बहुत मुश्किल होने वाला है। बाकी चलो आगे का एक्सपीरियंस बताऊंगा। ये देखो, ये सामने मेरी सीट है एंड ये देखो यहाँ से पूरा लोको पायलट केबिन व्यू भी दिख रहा है यहाँ इस दरवाजे से। बढ़िया जगह है यार, ये भी बुरी जगह नहीं है। आई गेस इस जर्नी में अभी तक मुझे सब अच्छा ही मिला है, एक्सेप्ट वो बगल में जो को पैसेंजर मिले हैं, लाइक फॉरेनर्स भी इसी बोगी में हैं। एंड भाई मेरे बगल में मुझे क्यों हमेशा बूढ़े लोग मिलते हैं। अभी तक तो सब सही चल रहा है, बस ये को पैसेंजर देखता हूँ बाकी इनके साथ कैसा बिहेवियर रहता है पूरे जर्नी में। ये जर्नी मेरी पूरी टोटल 6-7 घंटे की होने वाली है, तो लेट्स सी और क्या क्या खाना मिलेगा वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो भाई सही टाइम से ठीक 6 बजे हमारा डिपार्चर ये क्या नाम है यार, आगरा कैंट से हो चुका है। एंड मेरे जर्नी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल ये डिपार्चर एंजॉय करो। फाइनली 4 घंटे इस रेलवे स्टेशन पे घूमने के बाद यहाँ से जा रहा हूँ। तो प्रीमियम ट्रेनों के परंपरा के हिसाब से ट्रेन में बैठते ही हमें ये 1 लीटर की रेलनी दे दी गई है। अक्सर बाकी जो वंदे भारत होती है उसमें आधे लीटर की बोतल दी जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें सीधे 1 लीटर की बोतल दे दी गई है। लेट्स सी आगे हमें क्या क्या खाने को मिलता है। तो हमें दिन के पहले मील में मिलता है ये ओट्स बिस्किट
इंस्टेंट प्रीमिक्स पैकेट वाली चाय और एक गर्म पानी। अब फटाफट इन सबको मिक्स करके ये हुई तैयार इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय। चलो तो पीते हैं और जर्नी को एंजॉय करते हैं। यार चाय मैंने अभी फिनिश की ही थी कि भैया मुझे ब्रेकफास्ट दे जाते हैं और इसमें हमें मिलता है 2 ब्राउन ब्रेड। ये फन कप या जो भी बोल दो, बहुत मीठा था, बिल्कुल खाने लायक नहीं था। एंड वेजीज़ के नाम पे ये मटर और फ्रेंच फ्राइज़ और ककलेट। तो अभी हमारी ट्रेन स्किप कर रही है प्रयागराज के गंगा नदी के ऊपर बना हुआ ये प्यारा सा ब्रिज। और प्रयागराज के इस ब्रिज से जा रहा हूँ और मैं इसको कवर न करूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता भाई। बहुत ही अमेजिंग ब्रिज है। जब महाकुंभ का टाइम चल रहा था तो यहाँ से बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिलता था। अभी तो पूरा पानी ही पानी है। स्टिल अब जैसे ही प्रयागराज हम क्रॉस करते हैं तभी हमें सर्व कर दिया जाता है हमारा लंच। और लंच में हमें खाने को मिलता है दाल चावल, पनीर की सब्जी, आलू की सूखी सब्जी, 2 पराठे, दही। तो भाई चलो, लंच काफ़ी टेस्टी तो नहीं लग रहा है बट फिर भी खाते हैं और सो जाते हैं क्योंकि मुझे बहुत नींद लग रही है। तो भाई फाइनली आज से 1 महीने पहले मेरे पास टिकट नहीं था घर आने के लिए, और आज फाइनली मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे एडवाइस दिया था कि तू 2 इंटरचेंज के साथ जा। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं न्यू दिल्ली से आगरा पुडुचेरी सुपरफास्ट में आऊँगा एंड देन आगरा से बनारस वंदे भारत में आऊँगा। और वो आइडिया मैंने उसका देखा, उस पर टिकट बुक किया और आज फाइनली मैं आ चुका हूँ बनारस, अपने होम टाउन, अपने घर। तो मैं वंदे भारत के एक्सप्रेस की जर्नी का एक्सपीरियंस बताऊँ तो ओवरऑल गुड। एंड द ट्विस्ट, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जिस बोगी में मुझे अलॉट हुआ था C14, उसमें 90% पैसेंजर्स वर फॉरेनर भाई, एंड आई गेस दे आर फ्रॉम नीदरलैंड। तो 2 या 3 लोग ही थे मेरे बोगी में इंडियन, बस। बाकी इस वाले जर्नी में मैं सिर्फ खाया हूँ और सोया हूँ क्योंकि रात भर जगा था, थक गया था। और खाना तो भाई इतना पता ही वंदे भारत वाले कितना खिलाते हैं। तो बस खाया हूँ, पिया हूँ, सोया हूँ और आ गया हूँ अपने होम टाउन बनारस। तो ये वाला व्लॉग यही तक है। बाकी अभी घर तो जाना है, काफ़ी दूर है स्टेशन से, वो मैं अब उसका व्लॉग नहीं बनाऊंगा ऑब्वियसली। आज का जो व्लॉग है वो यही तक है। एंड अगर तुम यहाँ तक टिके हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा। देखो मैं कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ, नया नया स्टार्ट किया हूँ। हाँ ये है कि आपको कंटेंट थोड़ा इम्प्रूव ज़रूर मिलेगा। सो मेरे तरफ से आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी।